4 अक्टूबर 1980 में पैदा हुई श्वेता तिवारी को करियर में तो बहुत सफलता मिली, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में उन्हें हमेशा अकेलापन ही मिला। श्वेता ने 19 साल की उम्र में पहली शादी की और 21 साल की उम्र में वो मां बन गई। इतना ही नहीं, 27 साल की उम्र में इनका पहला तलाक भी हो गया। इन्होंने 2 बार शादी की और दोनों बार ही श्वेता इस रिश्ते को निभाने में नाकामयाब रही। आज श्वेता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसीलिए इस स्टोरी में हम आपको श्वेता का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने लाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया और मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए फिल्मी कहानी लेकर। श्वेता तिवारी ने करियर की शुरुआत 12 साल की छोटी सी उम्र में कर ली थी, लेकिन पहचान उन्हें मिली एकता कपूर के टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की से। खैर, उनके करियर के बारे में हम इस कहानी में विस्तार से बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे श्वेता की पर्सनल लाइफ के बारे में। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से स्कूल टाइम में ही श्वेता ने काम करना शुरू कर दिया था। जब वो 12 साल की थी तब उन्होंने पहली जॉब की थी, जो एक ट्रैवल एजेंट की थी। इस काम के लिए हर महीने श्वेता को 500 रुपए मिला करते थे। इसके बाद श्वेता ने दूरदर्शन में कई छोटे छोटे रोल किए, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिली। उसी दौरान श्वेता की एक फ्रेंड ने उन्हें एक प्रोडक्शन मैनेजर से मिलवाया, जिसका नाम था राजा चौधरी। पहली मुलाकात के बाद ही राजा और श्वेता दोस्त बन गए और 3 महीने के अंदर अंदर ही श्वेता और राजा ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के वक्त श्वेता की उम्र सिर्फ 19 साल थी। शादी के बाद श्वेता की मुलाकात हुई एकता कपूर से, जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उन्हें कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा का किरदार मिला और वो टीवी की बड़ी स्टार बन गई। जहां एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ बेहतरीन चल रही थी, तो वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल चालू हो गई थी, क्योंकि उनके पति के पास कुछ खास काम करने को नहीं था और श्वेता पूरे दिन शूट पर हुआ करती थी। शादी के 2 साल बाद ही श्वेता ने बेटी पलक को जन्म भी दिया। इस बारे में एक बार राजा चौधरी ने अपने इंटरव्यू में बात की और बताया कि उस वक्त वो सिर्फ एक बेबी सिटर बनकर ही रह गए थे। अपनी कामयाबी के साथ श्वेता भी बदल गई थी। श्वेता की कामयाबी और उनके बिजी स्केड्यूल की वजह से राजा और श्वेता के बीच झगड़े बढ़ने लगे। ये वो वक्त था जब श्वेता तिवारी और उनके सीरियल के हीरो सीजेन खान को लेकर मीडिया में काफी चर्चा होने लगी थी। वहीं राजा चौधरी ने अपने रिश्ते को लेकर मीडिया से बात करते हुए बताया कि एक दिन वो श्वेता को सरप्राइज देना चाहते थे। जब मैंने श्वेता को फोन करके घर आने के लिए पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी भी शूटिंग चल रही है, लेकिन जब मैं सेट पर पहुंचा तो पता चला कि श्वेता का पैकअप काफी देर पहले ही हो चुका था। उस दिन के बाद श्वेता और राजा का रिश्ता बुरी तरह से लड़खड़ाने लगा। बात झगड़ों से बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई। रोज रोज की झगड़ों से तंग आकर एक दिन श्वेता ने राजा के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला पुलिस में दर्ज करवा दिया। हालांकि उसके बाद भी श्वेता ने अपनी शादी को एक और मौका देते हुए साल 2006 में राजा के साथ स्टार प्लस के डांसिंग रियलिटी शो नच बलिए में काम किया, मगर बावजूद इसके दोनों का रिश्ता टूटने से बच नहीं पाया और इसके अगले ही साल श्वेता ने तलाक की अर्जी फाइल कर दी। तलाक लेना भी श्वेता के लिए आसान नहीं था। दोनों में प्रॉपर्टी को लेकर काफी कहासुनी होने लगी, तो दूसरी तरफ राजा श्वेता को तलाक देना ही नहीं चाहते थे। उस बीच सीजेन खान ने राजा को फोन करके श्वेता को तलाक देने की बात भी कही। हालांकि तलाक के वक्त श्वेता तिवारी और राजा चौधरी ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए। जहां श्वेता का कहना था कि राजा दूसरी औरतों के साथ ताल्लुक रखते थे और मैं अकेली घर चलाती थी, वहीं राजा ने भी कहा कि मैं एक सिर्फ बेबी सिटर बनकर ही रह गया था। खैर, तलाक तो नहीं हुआ, लेकिन श्वेता तिवारी और राजा चौधरी ने एक दूसरे से अलग रहना शुरू कर दिया था। राजा से अलग होने के बाद श्वेता ने कई सालों तक सिर्फ अपने करियर पर फोकस किया। उन्होंने इस दौरान कई भोजपुरी, पंजाबी और हिंदी फिल्मों के साथ साथ रियलिटी शोज में भी काम किया। फिर आया साल 2009, जब श्वेता ने एक और टीवी शो में काम किया जिसका नाम था जाने क्या बात हुई। इस शो में काम करते करते श्वेता की के को स्टार अभिनव कोहली से दोस्ती हुई और जल्द ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई।
इतना ही नहीं, दोनों लिव इन में रहने भी लगे। उसी दौरान जब एक दिन राजा अपनी बेटी पलक से मिलने श्वेता के मलाड वाले घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखते ही राजा के होश उड़ गए, क्योंकि घर का दरवाजा अभिनव कोहली ने खोला था। उस वक्त राजा और अभिनव में इतना झगड़ा हुआ कि श्वेता को पुलिस बुलानी पड़ी, जो राजा को पकड़ कर ले गई। अगले ही दिन मीडिया में खबर फैल गई कि श्वेता के बॉयफ्रेंड ने उनके पति को मारकर उन्हीं के घर से भगा दिया, क्योंकि वो घर श्वेता को राजा ने ही दिया था। खैर, इन सब विवादों के बीच साल 2012 में श्वेता ने तलाक के साथ साथ राजा को वो घर भी वापस कर दिया, क्योंकि उस वक्त राजा अपनी बेटी पलक और अपने घर में से किसी एक को चुन सकते थे और राजा ने अपने घर को चुना। तलाक के बाद श्वेता ने अगले साल ही अभिनव कोहली से दूसरी शादी कर ली। श्वेता को लगा जैसे उन्हें कोई नई जिंदगी मिल गई हो। फिर 2016 में श्वेता ने एक बेटे को जन्म दिया। उस वक्त तक हर कोई ये समझ रहा था कि श्वेता की जिंदगी में खुशियां आ गई हैं, क्योंकि अभिनव श्वेता के साथ साथ उनकी और राजा की बेटी पलक को भी बहुत प्यार करते थे। एक हैप्पी फैमिली की तरह दूर से देखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर फिर वो भी दिन आया जब सब कुछ बदल गया। हैप्पी फैमिली वाला ड्रामा खत्म हो गया। श्वेता ने 2019 में अभिनव कोहली के खिलाफ हरासमेंट का केस दर्ज करवाया। इतना ही नहीं, उस वक्त ये भी खबरें उड़ रही थी कि अभिनव श्वेता की बेटी पलक को अश्लील वीडियो और फोटो भेजते हैं और उन्हें गंदी नजर से भी देखते हैं। इस बात के लिए पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। हालांकि बाद में पलक ने क्लियर कर दिया था कि इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई थी। जिस तरह राजा के साथ श्वेता के झगड़े हुए, ठीक वैसी ही सिचुएशन श्वेता के सामने एक बार फिर आ गई। खैर, अभिनव भी कम नहीं थे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए श्वेता के खिलाफ वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें वो बताते थे कि श्वेता उन्हें अपने बेटे से मिलने नहीं देती। इतना ही नहीं, अभिनव ने ये भी कहा कि श्वेता ने अपनी जिंदगी से मुझे बाहर करने के लिए अपनी बेटी पलक का सहारा लिया। तो वहीं श्वेता ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में वही सब कुछ फिर से नहीं झेल सकती थी। अभी भी श्वेता और अभिनव के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। दोनों अपने बेटे की कस्टडी को लेकर लड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। हाल ही में श्वेता ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें अभिनव अपने बेटे रयान को छीनते हुए दिखाई दे रहे थे। खैर, कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है ये तो आगे ही पता लगेगा। ये थी आज की हमारी फिल्मी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।